अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी लाई हूँ बहुत ही मोस्ट वांटेड किस्म की और बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी, जो आजकल सीज़न भी आया हुआ है। फ्रेश इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। मेरे पास ये पिछले सीज़न की फ़्रोज़न रखी हुई थी, तो मैं इतना सोच में थी कि इसका क्या बनाऊँ। फिर अचानक मुझे जहन में आया कि क्यों ना हम इसकी स्ट्रॉबेरी जैम बना लें, जो रोज़ाना हमें नाश्ते में ज़रूरत तो पड़ती है और बाहर से हम महंगी भी ख़रीदते हैं और प्रिजर्वेटिव वाली लेते हैं, केमिकल्स वाली। तो हम क्यों ना इसको घर पर ही बना लें, जो बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने तकरीबन मेरी हाफ केजी होगी स्ट्रॉबेरी फ्रोज़न है। इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करूँगी और इसकी मैं प्यूरी बनाऊँगी। जब तक मैं इसका वेट करती हूँ, 1 से 2 घंटे में ये डिफ्रॉस्ट हो गई थी। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ जी, तो स्ट्रॉबेरीज़ मेरी थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन क्वार्टर कप पानी डाला है, ताकि ये अच्छी सी ब्लेंड हो सके। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसकी अच्छी सी प्यूरी बना ली है। आप चाहें तो उसको जूसर में भी कर सकते हैं, बस हमें इसकी पेस्ट फॉर्म चाहिए। फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। पेस्ट हमारी अच्छी सी तैयार हो गई। इसको मैंने एक बड़े से फ्राई पैन में सारी प्यूरी को डाल दिया है। बहुत ही अभी से सॉफ्ट सॉफ्ट सी जेली टाइप लग रही है ये। तो इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा किलो मेरी ये स्ट्रॉबेरीज़ थी। तो इसमें मैंने 1 कप मैं डालूँगी इसमें चीनी। चीनी को साथ ही डालकर मैंने बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स करना है, जब तक कि ये अच्छा सा मेल्ट ना हो जाए। और चमचे को हमने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरीज़ को नीचे लगने का खदशा होता है। फ़ौरन ये चिपक जाती है तले से, तो हमने इसको साथ साथ मुसलसल हिलाते रहना है। और जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसमें मैंने 1 लेमन का जूस डालना है, क्योंकि हम इसमें कोई केमिकल और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो लेमन जूस उसको थोड़ा सा टाइम देगा, ताकि हम ये फ्रिज में अच्छा सा स्टोर रह सके। तकरीबन 1 महीना तो ये रहेगी बहुत ही अच्छे से। तो आप भी इसमें लेमन जूस का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 12 से 15 मिनट मैंने इसको हल्की आग पर पकाया है, जब तक मेरा पानी भी एवोपरेट हो गया है, चीनी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है और स्ट्रॉबेरीज़ का जो ये हमारा पल्प था काफ़ी कम हो चुका है, रिड्यूस कर लिया है इसने अपना साइज़। तो बस इसको ऐसे ही पकाते रहना है, चलाते रहना है। काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, मतलब हाफ़ रह गई है इसकी। तो अब मैं इसको आपका एक तरीका बताऊंगी कि कैसे पता लगेगा कि हमारी अब ये जेली तैयार है कि नहीं। इसको हम अपनी प्लेट पर एक डॉट डाल के देखेंगे और ये देखेंगे कि ये एक कतरा नीचे बहता है कि नहीं। अगर वो अपनी जगह स्टिल कायम रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमारी जैम परफेक्ट तैयार हो गई है। और अगर ये बहने वाली शेप में हो, तो इसको 2 से 3 मिनट आप इसको मज़ीद पका लिएगा, ताकि और ही गाढ़ी हो जाए और ये बहने वाला ना हो सिस्टम। तो बस ये एक टेक्निक है जिससे हमें पता लगेगा। देखें, ये अपनी जगह स्टिल कायम थी और इसमें आपने फिंगर से करके देखा है, तो ये अपनी जगह कायम है। तो ये मैंने 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज़ को पहले ही स्टोर कर लिया था और इसके छोटे छोटे बारीक चंक्स कर लिए थे, ताकि इसमें जैम वाला फ्लेवर आ सके। आप चाहें, अगर आपको ये स्ट्रॉबेरी के चंक्स पसंद ना हो, तो आप ये पार्ट स्किप कर देगा। वैसे ही हमारी जैम बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है। तो इसके लिए मैंने एक लिया है स्टोर करने के लिए, एक प्लास्टिक का या आपका ग्लास का भी ले सकते हैं। हमने कंटेनर लिया है। इसको मैंने सबसे पहले अच्छा सा स्टेरिलाइज़ करना है, अच्छा सा वॉश कर लिया है और इसको गर्म पानी में 2 से 3 मिनट खौलाना है, ताकि इसके अंदर के सारे जरासीम ख़त्म हो जाएं। तभी हमारी जेली अच्छे से स्टोर रह पाएगी और ख़राब नहीं होएगी। तो ये पार्ट आपने ज़रूर करना है। जिस भी आप कंटेनर में इसको सेव करेंगे, उसको आपने पहले अच्छा सा बॉयल करना है 2 से 3 मिनट गर्म खौलते हुए पानी में। फिर ये आपने इसको जेली को स्टोर कर लेना है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी जेली हमारी बड़ी बॉटल बनकर तैयार हुई है हाफ़ केजी में। तो ये आप ब्रेड पर लगाएं मक्खन जेली के साथ, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।